आप अभी नौकरी कर रहे हो, आपको पीएफ से एडवांस निकालना है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर लाइव दिखाऊंगा। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं, मैं पीएफ का काम करता हूं। जो आपको यहां फॉर्म भर के दिखा रहा हूं, ये मैं किसी से फीस लेके भर रहा हूं। और आपको अगर खुद से भरना है, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा क्या क्या भरना है। अगर आपको हो कि सर आप हमारा फॉर्म भर सकते हो, फीस लगेगी हम दे देंगे, तो आप मुझसे भी फॉर्म भरवा सकते हो। आपको सबसे पहले ये कुछ थ्योरी समझ लेनी है। थ्योरी क्या है? थ्योरी ये कहती है कि भाई फॉर्म 31 होता है जब हम एडवांस निकालते हैं नौकरी रहते हुए, ठीक है। एडवांस जो आप निकाल रहे हो उस आईडी के अंदर एग्जिट डेट नहीं होनी चाहिए। उसमें कितना बैलेंस है वो आपको पता होना चाहिए। आप ज़्यादातर 99% केसेस में आप सिर्फ एम्प्लॉय शेयर ही निकाल सकते हैं। 1% केस है जिसके अंदर आप एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का हिस्सा निकाल सकते हैं। वो 1% केस है कंस्ट्रक्शन का। तो अभी हम सिंपल वाला फॉर्म देख रहे हैं जिसके अंदर हम इलनेस रीज़न भर के अपना जो एडवांस है वो एडवांस निकालेंगे। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम अपना लॉगिन कर लेंगे। अगर मान लो ये वेबसाइट के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको जाना है पीएफ मेंबर होम। यहाँ पे आपको ऐसा एंटर करना है। यहाँ 3 डॉट के क्लिक करके डेस्कटॉप मोड कर लेना ताकि ये फैल जाए। ठीक है, फैल जाने के बाद ये वेबसाइट आपको कुछ इस तरह से खुल के आएगी। इस वेबसाइट पे आपका यूएन नंबर, पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप उमंग ऐप से भरना चाहें तो उमंग ऐप से भी भर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीके से इस जगह से भरा जाता है। यूएन पासवर्ड डाल देने के बाद लॉगिन कर लेने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपको किस तरह से नज़र आएगा? इस तरह से नज़र आएगा। इसमें जो बैंक आपका पहले से केवाईसी में लगा हुआ है वही बैंक को आपको उसी में पैसे निकालने हैं आपको। अगर आपको बैंक बदलना हो तो आप मैनेज पे जाएंगे, यहाँ पे केवाईसी पे जाएंगे और केवाईसी पे जाके आप अपना कोई नया बैंक भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे केवाईसी नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। हमारा बैंक लगा हुआ है पहले से, हम उसी में अपना पैसा निकाल रहे हैं। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट कहता हूँ कि आपको ये समझना है कि आपको कौन सी सर्विस में से निकालना है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो 4 सर्विसेज है। अभी 4 सर्विस में से किस सर्विस में से निकालना है? तो मैं जाके ये सबसे पहले देखूंगा कि भाई मेरी कौन से में एग्जिट डेट नहीं पड़ी है। तो बाई चांस कर्मचारी के किसी भी सर्विस में एग्जिट डेट नहीं पड़ी है, तो ऐसे में मैं किसी से भी फॉर्म 31 भर सकता हूँ। अब मुझे ये समझना है कि भाई किस में सबसे ज़्यादा पैसा है। तो मैं जाके पासबुक वाली वेबसाइट पे जाऊँगा। पासबुक वाली वेबसाइट कैसे आएगी? व्यू में जाके पासबुक पे टच करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से खुला मिलेगा। इसको आप क्या करेंगे, जो आपका यूएन पासवर्ड है उसको आप ओपन करेंगे। ओपन एक बार में ना हो तो आप वापस से ट्राई करेंगे। बहुत बार पीएफ की वेबसाइट नहीं काम करती है, तो ऐसे में आप कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ इंतज़ार ही करना पड़ता है। फिलहाल हम यहाँ पे क्या समझना चाह रहे हैं? हम यहाँ समझना चाह रहे हैं कि हमें कौन सी कंपनी से निकालना है, ये हमने समझ लिया। अब हमारा कितना पैसा निकलेगा इसका समझ लो। मोटा मोटा जितना आपका हिस्सा होता है जो आपकी सैलरी से कटता है उसको एम्प्लॉय शेयर कहते हैं, जो कि 12% होता है। ये 12% अमाउंट में से ही आपका पैसा निकलता है। तो यहाँ फिलहाल देख लीजिए, यहाँ साइन इन हो रहा है, टाइम लग रहा है। तो मैंने फिलहाल जो मेंबर का उमंग ऐप से खोल के रखा हुआ है, उमंग ऐप में जब मैंने खोला है तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि इसका एम्प्लॉयर शेयर मतलब कंपनी का हिस्सा, एम्प्लॉय शेयर मतलब अपना हिस्सा। अपना हिस्सा मेरा 11,000 रुपये है। मीन्स मैं 11,000 रुपये निकाल सकता हूँ। अब आपके केस में मान लेते हैं यहाँ 5 लाख रुपए है और आपको कितने रुपए चाहिए? आपको चाहिए 2 लाख रुपए, ठीक है। आपको 2 लाख रुपए चाहिए। क्या हमें कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। क्या हमारी कंपनी से पूछा जाएगा? नहीं जी, कोई नहीं पूछा जाएगा। क्या हम जो पैसा निकाल लेंगे इसके बारे में कंपनी को पता चलता है? नहीं जी, पता नहीं चलता है। जितना पैसा आप निकाल रहे हैं उतना पैसा बैंक में जैसे विड्रॉल की एंट्री होती है, इसी तरह से विड्रॉल की एंट्री आ जाएगी। बाकी आपका पैसा जैसा जहां है वैसे ही पड़ा रहेगा, आगे उसमें पैसे जमा होते रहेंगे। इलनेस का आपको रीज़न भरना है। अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम है, सपोज आपकी सैलरी जो है 15,000 रुपये है, तो 15,000 इंटू 6 अगर आप करेंगे तो ये 6 मतलब होता है 6 मंथ्स। 6 मंथ मतलब 6 महीने की सैलरी के बराबर आपको मिलता है। ये सैलरी ईपीएफ वेजेस है। ईपीएफ वेजेस जो वहाँ पे पीएफ पासबुक में आपको नज़र आएगी, ईपीएफ वेजेस वो है जिसके ऊपर 12% कटा है, वो वाला अमाउंट आपका सैलरी के तौर पे माना जाएगा। ओके, समझ गए? अब आपने समझ लिया कि भाई मैं मैक्सिमम इतना निकाल सकता हूँ
और अगर एम्प्लॉय शेयर मेरे जैसे इसके केस में सिर्फ 11,000 रुपये है, अभी 15,000 गुणा 6 करेगा तब तो 90,000 बनेगा, तो 90,000 एडवांस थोड़े मिलेगा, अधिकतम तो हमें मिलेगा जितना हमारा बैलेंस होगा। तो मान लो 11,000 रुपये है, हम इसका फॉर्म भरेंगे 11,000 रुपये का। इसके लिए हमने लॉगिन कर लिया, हमने अपना समझ लिया कि हमें आईडी नंबर जो सेकंड है उसमें हमारा पैसा है, एग्जिट डेट नहीं पड़ी है, हमें यहाँ से पैसा निकालना है। फिर हम जाएंगे फॉर्म नंबर 31 में। फॉर्म 31 में हमें जाके यहाँ पे अपना बैंक डिटेल एंटर करना है। बैंक डिटेल एंटर करने के लिए आपको ये समझ के चलना है कि आपके पास पासबुक या चेक होनी चाहिए, और पासबुक पे अगर आप लगाएंगे तो स्टैंप होनी चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए। तो अभी जिस पर्सन का हम लगा रहे हैं, इस पर्सन का हम कई बार पीएफ विड्रॉ कर चुके हैं, थोड़ा बहुत भी पीएफ होता है तो ये लोग निकालने के लिए करने लगते हैं कि हमारा निकाल दो, हमारा गुजारा नहीं चल रहा। इस पॉइंट पे हम यही कर सकते हैं कि जितना एम्प्लॉय शेयर होता है उतने के लिए हम अप्लाई कर देते हैं। आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत एक्चुअल में ज़रूरत है आपको, तो आप अपना एम्प्लॉय शेयर जितना निकाल सकते हैं। एम्प्लॉयर शेयर नहीं निकाल सकते हैं, पेंशन नहीं निकाल सकते हैं, पूरा पैसा नौकरी करते हुए पुरानी आईडी का नहीं निकाल सकते हैं। ये सारी कंडीशंस आपको समझनी है। पैसा कितने दिनों में आ जाएगा? पैसा आने के लिए एक दिन से आप मान के चलो 20 दिन तक का टाइम है। एक दिन किसका होता है? बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम पीएफ ऑफिस है जहां एक दिन में हो जाता है। अब यहाँ आई वांट टू अप्लाई फॉर आ रहा है, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा फॉर्म 31। इसके बाद आपको ये देगा कि भाई आपको कौन सी सर्विस से निकालना है, किस रीज़न से निकालना है, कितना निकालना है, क्या आपका एड्रेस है। आप अपना चेक लगाइए, पासबुक लगाइए, ओके कीजिए और गेट ओटीपी कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। सिलेक्ट कर रहे हैं सर्विस, तो हम अपनी सर्विस देख चुके हैं। हम यहाँ पे उमंग ऐप में जाके अपना आईडी नंबर से देख लेते हैं। हमारे पास अभी जो सिलेक्ट करनी है 279 नंबर आईडी सिलेक्ट करनी है, ये हमने 279 सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद रीज़न में इलनेस सेलेक्ट कर लिया है। अमाउंट हमने देखा था 11,000 रुपये, हम यहाँ 13,000 भर रहे हैं। क्यों 13,000 भर रहे हैं? क्योंकि आज है 15 मार्च। 15 मार्च मतलब है कि अगले महीने का भी पैसा यहाँ आने का चांस है, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट भर रहे हैं। ठीक है, और एड्रेस में कोई भी एड्रेस आप भर सकते हैं जिस पे आपका मान लो आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो आप भर सकते हैं। फिर हम गूगल ड्राइव पे आए, माई ड्राइव, मतलब ये मेरा तरीका है कि मैं जो जिसका काम कर रहा हूँ उसका मैं फॉर्म जो चेक वगैरह है या पासबुक है वो सेव कर लेता हूँ, ताकि फ्यूचर में मुझे वापस से उनसे कलेक्ट ना करना पड़े। सही तरीका यही है कि जब आपका ओटीपी आ गया, आपने ओटीपी एंटर कर दिया हैं, ओटीपी लेने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब ये फॉर्म मैं बता रहा था कि कितने स्टेजेस में होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। इस पीडीएफ को आप सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए रख रहे हैं, इसको कहीं दिखाना की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सर्विस पे गए आप, ट्रैक क्लेम स्टेटस पे गए, आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि अभी हमने फॉर्म भरा है 15 मार्च को 9:51 पे, जो पोर्टल पे सबमिट है। अब ये प्रोसेस कैसे होगा? सबसे पहले एक पोर्टल है जो सेंट्रल पोर्टल होता है, उसके बाद पीएफ ऑफिस है। ये जो सेंट्रल पोर्टल है, ये सेंट्रल पोर्टल रात के टाइम पे या फिर दिन में आपका जो फॉर्म है वो जो पीएफ ऑफिस है वहाँ भेज देगा। पीएफ ऑफिस के पास मान लो कि 50 फॉर्म पेंडिंग है, 50 फॉर्म पेंडिंग के बाद 51वां आपका फॉर्म आया, तो पहले ये 50 फॉर्म पास किए जाएंगे, उसके बाद ये आपका 51वां फॉर्म लिया जाएगा। तो इसमें कितना टाइम लग सकता है? एक दिन से 20 दिन तक का टाइम लग सकता है। और अगर पीएफ ऑफिस के सिस्टम में कोई ख़राबी हो, जो कि अक्सर होती है, तो ऐसे में 20 दिन से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि हमारा क्लेम फॉर्म कैसे भरा जाता है, हमें क्लेम फॉर्म में कौन सा अमाउंट भरना होता है, क्या रीज़न भरना होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में समझा दी हैं। अगर आपको कोई हाई वैल्यू का क्लेम भरवाना हो जिसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहें, तो आप मुझसे ये फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आपको पीएफ का काम और अच्छे से सीखना हो, आप साइबर कैफे चलाते हो या फिर आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बन के कंपनियों का काम करना चाहें, तो आप मेरे से कोर्स ज्वाइन करके आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। हेल्पफुल अगर हुई हो तो सब्सक्राइब करके इस छोटे चैनल को बाकी लोगों तक पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।